स्टूडेंट्स, आज हम सॉइल को देखते हैं। सॉइल एज लिमिटिंग फैक्टर। सॉइल क्या है? सॉइल इज़ अ पार्ट ऑफ बायोस्फीयर। बायोस्फीयर में आपको पता है लिथोस्फीयर, हाइड्रोस्फीयर, एटमॉस्फेयर, डिफरेंट लेयर्स आती हैं। इसमें जो लिथोस्फीयर है उसमें जो है वो सॉलिड पार्ट जो अर्थ का अपर वेदर्ड लेयर ऑफ द अर्थ क्रस्ट, इसको हम लोग जो है ना वो सॉइल कहते हैं। सॉइल के अंदर बहुत सारे डिकेइंग ऑर्गेनिक मैटर इसमें प्रेजेंट होता है। लिविंग ऑर्गेनिजम्स होते हैं, ठीक है, प्लांट्स, एनिमल्स होते हैं। अब दिस इज़ अ पार्ट ऑफ अर्थ, ठीक है, वहाँ वेयर लाइफ कैन एग्जिस्ट। सोइल इज़ एन इम्पोर्टेंट लिमिटिंग फैक्टर। सोइल के अपने जो है डिफरेंट कंपोनेंट्स हैं। टू मेन कंपोनेंट्स हैं इसके, लिविंग कंपोनेंट्स हैं, नॉन लिविंग कंपोनेंट्स हैं। लिविंग कंपोनेंट्स में तमाम एनिमल्स, प्लांट्स, माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो कि इसको सॉइल में पाए जाते हैं। बैक्टीरिया हो गया, ठीक है, ये सारे जो हैं वो इसके लिविंग पार्ट बना रहे हैं। नॉन लिविंग कंपोनेंट्स में इसके पास जो हैं वो सॉइल एयर आ जाता है, सॉइल वाटर आ जाता है। डिफरेंट टाइप के जो हैं पार्टिकल सॉइल में प्रेजेंट होते हैं, ठीक है, ये इसके नॉन लिविंग कंपोनेंट्स में आ जाता है। अच्छा, अब सॉइल का जो टेक्सचर है वो डिपेंड करता है कि उसके अंदर जो है वो पार्टिकल्स कैसे हैं, ठीक है, उसका वो पोरस कितनी है, वो उसके अंदर सॉइल की प्रॉपर्टीज़ कैसे, उसका टेक्सचर कैसा है, और यही चीज़ उसके अंदर पाए जाने वाले एनिमल्स और प्लांट्स की जो क्वालिटी, क्वांटिटी वगैरह है वो भी डिटरमन करती है। टेक्सचर एंड पोरोसिटी ऑफ द सॉइल जो इट इज़ हाईली इंपॉर्टेंट फॉर दैट डिटरमन द अवेलेबिलिटी ऑफ द न्यूट्रिएंट्स एंड प्लांट्स एंड द एनिमल्स एंड फॉर द प्लांट्स एंड एनिमल्स। यानी कि जिस तरह का टेक्सचर होगा, जैसी वहाँ की फर्टिलिटी होगा, वो न्यूट्रिएंट अवेलेबिलिटी को जो है ना डिटरमन करती है। कितनी न्यूट्रिएंट्स यहाँ मौजूद हैं और कितने कोई ऑर्गेनिज्म को सपोर्ट किया जा सकता है और किस तरह के ऑर्गेनिजम्स को सपोर्ट किया जा सकता है। अच्छा, सॉइल जो है वो डिफरेंट इकोसिस्टम जो है उसकी डिफरेंट होती है। अब इकोसिस्टम्स आर ऑफ वेरियस टाइप्स। ग्रासलैंड इकोसिस्टम है, डेजर्ट इकोसिस्टम है, टेम्परेट एरियाज़ के मतलब डिफरेंट एरियाज़ में पाए जाने वाले इकोसिस्टम्स है। अब हर तरह फॉरेस्ट इकोसिस्टम है। हर तरह की सॉइल जो है वो इसकी अपनी क्लाइमेट के हिसाब से अपने जो हर तरह की इकोसिस्टम अपने क्लाइमेट के हिसाब से, अपने जोग्राफिकल डिस्ट्रीब्यूशन सिचुएशन के हिसाब से डिफरेंट होते हैं। इसी हिसाब से जो है ना वो इनकी सॉइल भी जो है ना वो डिफरेंट होती है, ठीक है ना। कुछ एरियाज़ में जो है वो सॉइल हाईली जो है ना वो आप कह लें कि इसमें मच ह्यूमस होता है, ठीक है ना, और उसमें वो ज़्यादा जो है ना वो आप कह लें कि उसकी ज़्यादा ऑर्गेनिज्म को सपोर्ट कर सकती है, फर्टाइल ज़्यादा होती है, ठीक है। डेजर्ट और फॉरेस्ट की सॉइल में फ़र्क होगा। एक एरिया के फॉरेस्ट के दूसरे एरिया के फॉरेस्ट के हिसाब से फ़र्क होगा सॉइल में, और यही चीज़ वहाँ पाए जाने वाले ऑर्गेनिजम्स को लिमिट करती है, ठीक है। दिस इज़ द डिलिमिटिंग फैक्टर फॉर द organisms present here। डिफरेंट प्रॉपर्टीज़ ऑफ सॉइल हैं जो कि उसकी किस किस तरह की हो सकती हैं। सैलिनिटी है कि सॉल्ट अवेलेबिलिटी सॉइल में कितनी है। अगर सॉल्ट्स ज़्यादा होंगे किसी सॉइल में तो ज़ाहिर बात है उसकी वाटर होल्डिंग कैपेसिटी कम हो जाएगी। लेस वाटर विल बी अवेलेबल टू द प्लांट रूट्स एंड डेफिनेटली फॉर द एनिमल्स, ठीक है। पीएच जो है सॉइल की नॉर्मल सी पीएच 7 के राउंड अबाउट है होती है, तो ये वाली पीएच जो है वो ऑर्गेनिज्म को सपोर्ट कर सकती है। अगर पीएच में भी चेंजेस आती हैं देन आल्सो द क्रॉप जो प्रोडक्शन है उसकी जो सिचुएशन है वो डिफरेंट हो सकती है। अब न्यूट्रिएंट अवेलेबिलिटी सॉइल में, सॉइल कितनी फर्टाइल है, सॉइल कितने न्यूट्रिएंट्स जो इसके अंदर मिनरल्स कितने हैं, वहाँ पे डिकम्पोजिशन का रेट क्या चल रहा है, मिनरलाइजेशन का रेट क्या है, ये सारी बातें जो है उसके अंदर न्यूट्रिएंट अवेलेबिलिटी को जो है ना डिटरमिन करती हैं, और न्यूट्रिएंट की अवेलेबिलिटी पे ही ऑर्गेनिजम्स के जो है ना वो डिपेंड करेंगे। सॉइल टाइप्स जो हैं, सॉइल का टेक्सचर कैसा है, सॉइल में पार्टिकल्स क्ले हैं, सैंड हैं, ठीक है, जिनके अंदर ज़्यादा वाटर रह सकता है या एयर ज़्यादा है, ये सारा उसकी सॉइल टेक्सचर को, उसकी बनावट को, उसकी सिचुएशन को जो डिटरमिन करते हैं। और डिफरेंट ऑर्गेनिज्म जो है वो इसी अकॉर्डिंग टू देयर सॉइल प्रॉपर्टीज़ भी जो है वो अडॉप्टेड होते हैं, ठीक है। कॉम्पैक्शन, सॉइल कितनी कॉम्पैक्ट है, ज़्यादा कॉम्पैक्ट है, कम, इसमें स्पेसिस ज़्यादा हैं, ये सॉइल टेक्सचर में सारा आ जाता है। इसी मुताबिक जो है ना वो प्लांट्स और एनिमल जो है ना वो इसको फिर अपने मुताबिक जो है ना वो अडॉप्टेड होते हैं। जो है ऑर्गेनिज्म जो हैं वो फॉरेस्ट में रहने के अडॉप्टेड हैं, वो उनके वहाँ पे ना सिर्फ अदर क्लाइमेटिक कंडीशंस बल्कि सॉइल कंडीशंस को भी वैसे ही अडॉप्टेड हैं कि वो किस तरह से वहाँ पे पाए जाते हैं। इस तरह एनिमल्स भी जो है वो आ जाते हैं कि वो किस तरह के सॉइल को जो है ना वो बेयर कर पा रहे हैं, क्योंकि सॉइल इज़ इम्पोर्टेंट फैक्टर है, क्योंकि ये
क्रॉप प्रोडक्शन के लिए रूट्स जो हैं प्लांट्स के वो सॉइल के अंदर जो हैं वो होती हैं। एंड जितना जो है वो वहाँ पे उनको ज़्यादा न्यूट्रिएंट्स मिलते हैं, मिनरल्स मिलते हैं, इनऑर्गेनिक जो है ना कंपोनेंट्स उनको अवेलेबल होते हैं। दे कैन परफॉर्म द रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस, दे कैन परफॉर्म फोटोसिंथेसिस एट अ हाई रेट, ठीक है। सो और उसके ऊपर ही जो है ना एनिमल्स डिपेंड करते हैं, ऐसे ही एक फूड चेन जो है चलती है। सो सॉइल जो है वो इट कैन लिमिट द ग्रोथ ऑफ द ऑर्गेनिजम्स, ठीक है। डिपेंडिंग अपॉन सॉइल प्रॉपर्टीज एनिमल्स एंड प्लांट जो हैं दे आर डिफरेंट एंड दे कैन अडॉप्ट टू डिफरेंट काइंड्स ऑफ द सॉइल्स और डिफरेंट इकोसिस्टम्स।